अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2010 तक के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जो बारी आती है हाउसेस की, उसमें सबसे पहले आता है बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके ज़ायचे के चौथे घर में मौजूद रहते हुए आपके खान की उम्र को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हसास या जहनी दबाव का शिकार भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अपनी बेतरतीब बज़दवाजी जिंदगी को बेहतर अंदाज देकर दूसरों से मुमताज हैसियत अता करने और मुस्तकबिल के बारे में अपनी मनसूबाबंदी को एक नई शक्ल देने में भी कामयाब हो सकेंगे। अपने अमली किरदार को अपनी हस्ब मर्जी तरतीब देने में कामयाब होने के अलावा अपनी मुआशी इस्लाहात पसंदी में अपनी मादी तरक्की का सबब भी बन सकेंगे। यानी ये आप सारा कुछ अपने लिए खुद करेंगे। स्टार्ट आपको थोड़ा पुश करेंगे और उसके बाद आप अपने आप को एक्टिव कर लेंगे। इस दौरान यकम था 18 नवंबर मुश्तरी के राजे होने से जमीन और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर तय करते वक्त मोहतात रहिएगा। 5 नवंबर को मुश्तरी अतारत तसलीस की वजह से हालात पर बेहतर निगाह रखते हुए मुस्तहकम फैसले करने की कोशिश करना बेहतर होगा। शुबा तालीम भी आपके खास तवज्जो का मरकज रहेगा। कुछ नई तालीमी इस्लाहात की मनसूबाबंदी भी कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को आपके लिए जो है कुछ सोच विचार का मौका मिलेगा, जिसकी वजह कुछ आपके खानदानी और कुछ पुराने मामला है जो आपके जहन को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। और अगर आपने उस पर संजीदगी से गौर किया और उसको थोड़ी अहमियत दी तो यकीनन आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, उसमें कोई टेंशन आपके सामने नहीं आ सकेगी। 1 नवंबर को सफर के मौके मुयसर आ सकेंगे, जिसकी वजह से आपका नसीब यावरी करेगा, यानी सफर जो है वो वसीला जफर साबित हो सकेगा। इसके अलावा 2 नवंबर को आपकी हुस्न नीयत और मुस्बत सोच की वजह से कई माली और दीगर मसाइल खत्म हो सकेंगे, यानी पॉजिटिव सोच इतना ज्यादा इंपैक्ट करेगी, आपके ज्यादा इतना इफेक्ट होगा। 3 नवंबर को कारोबारी मामला तहसन तरीके से हल हो सकेंगे और अहम मुआहदे भी कर सकेंगे जो फायदेमंद साबित होगा। 4 नवंबर को बहुत से बेतरतीब और बिगड़े हुए काम बन सकेंगे। 5 नवंबर को आपके करीबी रिश्तेदार परेशानी का बस बन सकते हैं, यानी मारे आस्तीन, यानी आस्तीन के सांप जो है वो जब सामने आएंगे तो यकीनन उनको कुचलने के बजाय अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। 6 नवंबर को पेचीदगी का शिकार कुछ समाजी मामलात पर अपने हमसायों को तामुन हासिल रहेगा और हमसाए वहां पे जाए आपको लगेंगे और यकीनन आपको बहुत ज्यादा उनसे बेनिफिट मिल सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 5 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है 6 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके ज़ायचे के 10वें यानी अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके खुद एतमाद में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से आपकी हौसलामंदी भी बढ़ सकेगी और कई एक अल्तवा का शिकार मामलात को मुकम्मल करने का मौका भी मिल सकेगा, जबकि आपके यही अज़ाइम आपकी तरक्की की राह में आपके मददगार और मुआविन साबित हो सकेंगे। मुमकिन तौर पर आपको कई एक अहम उहदों पर फाइज होने का मौका भी मिल सकेगा, लेकिन उसमें कुदरत की जानब से आपकी मदद की जा रही होगी, इसलिए किसी गलतफहमी के शिकार होने से अपने आप को बचाएं। यानी ऐसे ही नहीं सोचिएगा कि पता नहीं फलां की सिफारिश होगी, फलां ने ये काम कर दिया, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। अल्लाह ने आपके स्टार को आपका मददगार बनाया और यकीनन उसमें आपको अर्ज पैदा हुई, आपने खुद से कोशिश की और अल्लाह ने आपको इज्जत दी। इस दौरान आपको अपनी इंतजामी सलाहियतों का एतराफ दूसरों के मुंह से सुनकर खुशी भी हासिल हो सकेगी, जबकि आपके मुखालफिन भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर होंगे। इसी अरसा के दौरान आपकी शोहरत भी बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आपको माली फवायद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। अपनी मुस्तकिल तरक्की के बारे में भी ठोस मनसूबाबंदी कर सकेंगे, आपके यही मनसूबे आपकी तरक्की का सबब बन सकेंगे। 31 अक्टूबर आपके स्टार में भी आएगा, आपके लिए भी आएगा। तो 31 अक्टूबर का दिन जो है आपके पुराने जो भी मामलात हैं उनको संजीदगी से सोचना, खास तौर पे जो आपने प्रोग्राम तय किया हुआ थे पूरे हफ्ते के लिए, उसकी बेस बन सकेगा। लेकिन अचानक कोई एक ऐसी कॉल भी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपका शेड्यूल और आपका मूड खराब हो सकता है, तो इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, गुस्से में नहीं आइएगा। 1 नवंबर को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि कुछ कारोबारी और कुछ माशरती हालात की वजह से आपको सख्त गुस्सा आ सकता है, जिससे ये सब रूनमा हो सकता है। 2 नवंबर को अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकता है, जबकि असातिज़ा का ताउन भी हासिल रहेगा, यानी आपके गुरुदेव आपके साथ रहेंगे, जिनसे आपको काफी सारा फायदा मिल सकेगा। 3 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा होगा, कुछ दरीना ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। 4 नवंबर को कोई खुफिया दुश्मन दोस्त बनकर नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 5 नवंबर को सियासी और समाजी तकरीबात में शिरकत से इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 6 नवंबर को हल्का अहबाब वसत इख्तियार कर सकेगा। इसके अलावा तजदीद मरासम भी हो सकेंगे, यानी जिनसे कोई नाराजगी थी या दूरी थी उनके साथ आप करीब कुर्बत भी इख्तियार कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 5 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 6 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज दलो, आपका बुर्ज दलो एक्वेरियस, भूल गया इंग्लिश में बताना आपको।
इक्वेरियस, आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह आपके दर्जे के 9वें घर में रहते हुए आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र को इस तरह से दूसरों तक पहुंचाएगा कि आपके लिए आला मर्तबा या इज्जत का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। अगर आपका ताल्लुक कारोबार या सियासी शोबा से है तो आपकी तजवीज़ करता नई तहरीक या अमली मनसूबे यकयक सामने आने से दूसरों के लिए बेपना जाज़बियत का सबब बन सकेंगे और कामयाबी का सफर नए सिरे से भी शुरू हो सकेगा। आपका ज़हनी हाकिम यूरेनस तमाम खाना माल में राज रहते हुए आपको अपने माली लेन देन में मुहतात रवैया अपनाने के लिए गाहे बगाहे मुतनब्बे करता रहेगा। इस दौरान अपने मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए किसी भी हालत में कर्ज लेने से गुरेज करना ही आपके फायदे में रहेगा, जबकि इसके खिलाफ किसी शॉर्टकट की तरफ जाने या तवज्जो करने से माली नुकसान का अंदेशा हकीकत बन सकता है। अपने तमाम मामलात में इस दौरान मुहतात रवैया अपनाइएगा। अगर किसी जानब से कर्ज की बात की जाए तो इसे सुनी अनसुनी करके अपनी जान बचाने की कोशिश कीजिएगा। 31 अक्टूबर को किसी सफर, चूंकि ये नवंबर और अक्टूबर इकट्ठे आ रहे हैं तो थोड़ा मिस्टेक्स हो रही हैं, तो 31 अक्टूबर को किसी सफर का प्रोग्राम अचानक आपके सामने आने से आपके लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप उसको अपनाते हैं या इनकार करते हैं, हालात के मुताबिक फैसला कीजिएगा। 1 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है जिससे मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 2 नवंबर को आपकी अज़वाजी जिंदगी किसी गलतफहमी की बिना पर मसाइल का शिकार हो सकती है और इसका बेहतर यह है कि बाहम मिल बैठ के अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। 3 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात बेहतर रहेंगे, जबकि सफर का प्रोग्राम भी बन सकेगा। 4 नवंबर को गलतफहमियां दूर होने से सुकून मिल सकेगा। 5 नवंबर को कारोबार वसत इख्तियार कर सकेगा। 6 नवंबर को माली पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो सकेगी, यानी माली तौर पे ये बहुत अच्छा है, लेकिन लेन देन में थोड़ा एहतियात करना जरूरी होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहतरीन दिन है इस पूरे हफ्ते का वो 5 नवंबर का है, जबकि एहतियात तलब और मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 6 नवंबर का हो सकता है। बुर्ज और पाइसिस, आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम उरूज याफ्ता रहते हुए, यानी इसकी 2 स्टेजें होंगी, होगा तो ये उरूज याफ्ता, लेकिन 2 हालतों में, यानी यकमता 18 नवंबर राजी हालत में होगा, यानी उल्टी चाल में होगा, लेकिन उरूज याफ्ता हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मामूलात में पैदा होने वाले उलझाव की वजह से आप में ज़हनी परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने जज्बात खासकर अपने आप पर काबू, अपने जज्बात खासकर अपने आप पर काबू पाना होगा, वरना आपकी सोच अगर महदूद रही या आपने अपने मौजूदा हालात के बारे में तमाम तर सियाक सबब को मद्देनजर न रखा तो आपके लिए अजीब सी अल्फ लैलवी दास्तान का आगाज हो जाएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए आपको कोई बेहतरीन इंसान मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपका एतमाद भी दूसरों पर बरकरार न रह सकेगा, यानी बहुत ज्यादा शकी हो जाएंगे। इसलिए आपको एहसास तक ना होगा कि कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए नुकसानदेह। ऐसे सोचों की वजह से आपके कई काम इल्तवा के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को चाकू चौबंद बनाने के अलावा मुतहर्रिक भी रखिएगा, ताकि जरा सी बात पर ही ढेर होकर नहीं रह जाए। 31 अक्टूबर को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे ये आपके मैदे से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किल को सामने ला सकता है। 1 नवंबर को शरारती कामों में फ़ायदा होने से आपकी मौजूदा माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। 2 नवंबर को नई मुलाजमत के ख्वाहां अफराद को भी खुशखबरी मिल सकती है। 3 नवंबर को आपके इख्तियार करदा करियर से मुतल्लिका मामलात शदीद मुतासर हो सकते हैं, यानी जो आपने इटसेल्फ खुद से किया होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी मजबूरी है, इसलिए कारोबारी मामला तय करते वक्त खास एहतियात बरतिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। 4 नवंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 5 नवंबर को हल्ला गुल्ला और पुरजोश दिन होने के बावजूद आपका जहन पुरसकून रहेगा। 6 नवंबर को अपनी मौजूदा मुलाजमत से मुतल्लिका मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। इसी दौरान आपको नई मुलाजमत भी मिल सकती है, लेकिन फैसला सोच समझ के कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी को हाँ करके बाद में ना करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उससे आपकी इज्जत खराब हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 5 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल 6 नवंबर हो सकता है। इसके साथ ही हस्बे मामूल आमिर मियाँ मौजूदा हफ्ते के बोझ से आज़ाद हुआ। इजाज़त चाहने से पहले आपको अपने रवाबित के बारे में बताऊंगा। इन्फो यानी ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर है 00923334286474 009230408177 0092 ये लैंडलाइन नंबर है। आखिरी आपके लिए आसानी हो जाएगी 00924235784474 और मुलाकात करने के लिए या खत किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।